नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आज आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द होम्योपैथी में। दोस्तों, जब किसी पेशेंट में, किसी बच्चे में, किसी बड़े में, किसी में भी एकदम से अचानक जब रिपोर्ट कराई जाती है और मालूम पड़ता है कि प्लेटलेट्स काफी कम है, तो सबसे जो पहला मन में उनके डाउट होता है, क्या ये बीमारी कभी ठीक होगी। और जब हम बात करते हैं होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी के बारे में लोग सोचते हैं क्या होम्योपैथी भी सिर्फ ऐसी बीमारी को ठीक कर सकती है। ये जो हमारा चैनल है, इस पे हम ऐसे ही केसेस के बारे में चर्चा करते हैं जिनको इनक्योरेबल कहा जाता है, यानी कि जनरली इनको ट्रीट तो किया जा सकता है पर इनको क्योर नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा जाता है। और बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता है और जीवन भर तक कुछ मेडिसिन की डिपेंडेंसी में, कुछ मेडिसिन को लगातार खानी पड़ती है, और जैसे ही मेडिसिन बंद करते हैं उनके लक्षण या फिर उनकी जो प्लेटलेट्स है वापस कम होता है। इसी श्रृंखला में आज हम एक केस की चर्चा कर रहे हैं जो कि एक 5 साल का बच्चा है जिसका नाम वेदित। इनकी जो हिस्ट्री रही है, ये जनवरी 2023 में इनको शरीर में परप्यूरा यानी कि धब्बे होना चालू हुए। और जब धब्बे चालू हुए तो जैसा कि मैंने कुछ पहले वीडियो में बताया है कि कई बार डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाते, कई बार पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं कि क्या बीमारी है, और उसको एक स्किन की डिजीज समझ के ट्रीट करने लगते हैं। कुछ समय तक स्किन की बीमारी समझ के उसको ट्रीट किया गया। दोनों पैरों में धब्बे आ रहे थे और स्किन का ट्रीटमेंट चलता रहा, फर्क नहीं पड़ा। आखिर में इन्हें कुछ बड़े सेंटर में दिखाया। जब बड़े सेंटर में दिखाया तो वहाँ पे सीबीसी की जांच कराई गई। उस टाइम इनके प्लेटलेट थे 38,000, जो कि काफी कम है। कुछ ही दिनों बाद, 1 या 2 दिन बाद ही 33,000 हुए। और फिर जब इनको एडमिट किया गया तो उस टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे इनका प्लेटलेट था जो 7,000 था, बहुत कम। एडमिट होने के बाद कुछ ट्रीटमेंट चला, दूसरे दिन के प्लेटलेट 2,000 थे। अचानक ही इतने कम प्लेटलेट देख के माता पिता और जो उनके परिजन थे एकदम डर गए और उनको उस टाइम पे प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन करने पड़े। बहुत सारी दवाइयां चली, बहुत सारे इंजेक्शन चले और कुछ हद तक उस चीज को कंट्रोल किया गया। ऑन एंड ऑफ ये उतार चढ़ाव जो प्लेटलेट के चलते रहे। एडमिशन हॉस्पिटल से बाहर आए तो लगातार इनका ट्रीटमेंट चलता रहा। काफी लंबे समय तक इनको इस चीज से स्ट्रगल करना पड़ा। दवाइयां भी चलने के बावजूद प्लेटलेट्स के जो काउंट थे वो नॉर्मल नहीं हो रहे थे। समस्याएं बनी हुई थी, परप्यूरा बीच में आ जाता था, कई बार हल्की फुल्की नाक से ब्लीडिंग भी देखी गई 1-2 बार। इनका ट्रीटमेंट जब ये मेरे पास आए 7 जनवरी 2025 को। इनके माता पिता का वही कंसर्न था, वही सवाल था कि सर ये तो बीमारी ऐसी है, सब लोग बोलते हैं कि ठीक नहीं होगी, आप इसको कैसे ठीक कर पाए, और वो भी होम्योपैथी से। होम्योपैथी तो सर बोले कोई स्पेशल दवाई नहीं होती, बस वो तो खाते जाए, ना तो नुकसान करती है ना कुछ फायदा करती है। उनकी काउंसलिंग की, उनको काफी कुछ समझाया और हमने मेरी दवाइयाँ चालू की। जब बच्चे की केस टेकिंग की, बच्चे के सारे सिम्टम्स लिए और उसके आधार पर दवाइयाँ चालू की। एलोपैथिक दवाइयाँ चल रही थी उस टाइम पे, उसके बाद भी प्लेटलेट्स कम थी। जैसे ही होम्योपैथिक दवाइयाँ चालू की, 1 महीने में ही उनकी जो प्लेटलेट थी वो 11 फरवरी 2025 को 2,57,000 हो गई। मतलब कि एकदम नॉर्मल, जो कि इतने समय में एक बार भी नहीं हुआ था। इतने जो 2023 से जो ट्रीटमेंट चल रहा था, 2023, 24 और 25, मतलब 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि इनकी प्लेटलेट एकदम नॉर्मल आई। जैसे ही प्लेटलेट नॉर्मल आई, जो उनकी एलोपैथिक दवाई चल रही थी एकदम कम करना पड़ी, उनको कम कर दिया गया, उनको डोजेस कम हो गए और अगले महीने उनको बंद कर दिया गया। क्योंकि ये बहुत समय से डिपेंडेंट आईटीपी थी, एलोपैथिक दवाइयों पर डिपेंड ये केस था पूरा। जैसे ही एलोपैथिक दवाइयों को टेपर किया गया, उनके डोजेस कम किए गए, उनको बंद किया गया, तो एकदम से डाउनफॉल में प्लेटलेट्स आई, पर वो सिर्फ 88,000 तक ही पहुंची है। इनकी जो प्लेटलेट्स आई वो 27 मार्च को 88,000 हुई। उस टाइम पे एलोपैथिक दवाइयों को चालू नहीं किया गया है। मेरी दवाइयाँ जो होम्योपैथिक दवाई थी कंटिन्यू की गई। 25 अप्रैल 2025 को इनकी प्लेटलेट थी 1,91,000, बिल्कुल नॉर्मल। 7 जुलाई को 1,91,000, 12 सितंबर 2025 को 1,61,000, 17 मार्च 2026 को 1,48,000, और अभी जो लेटेस्ट जांच की है कुछ ही दिन पहले, मतलब 24 अप्रैल 2026 को, वो आई है 1,99,000। अब इस पूरे केस की चर्चा करें तो जब से ट्रीटमेंट होम्योपैथिक चालू किया गया है, इनका जो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट चालू किया गया है, उसके बाद इनकी जो एलोपैथिक डिपेंडेंसी थी वो पूरी तरह से फिलहाल खत्म हो गई है। साथ ही इनको एक भी लक्षण नहीं है, बच्चा स्वस्थ है, कोई परप्यूरा नहीं है, स्कूल जा रहा है, खेल कूद रहा है, सारे काम जो एक नॉर्मल बच्चे को करने चाहिए कर रहा है। दोस्तों, आईटीपी की बीमारी में, या मैं यूं कहूं
कि जो भी ऑटोइम्यून डिसीज होती है उनमें सिर्फ सिम्टम्स को ठीक करना ही मायने नहीं रखता है। आईटीपी में सिर्फ प्लेटलेट्स काउंट ही मायने नहीं रखता कि उनको बढ़ा दिया, बड़े हुए प्लेटलेट्स काउंट दिख रहा है वो ठीक मान लिया जाए उसको। जब तक पूरा सिस्टम ठीक नहीं होता है, यदि इम्यून सिस्टम आईटीपी में, जैसे कि पहले बताया है कि आईटीपी में जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी आपकी कमजोर नहीं होती, इम्यूनिटी कम नहीं होती है, बस इम्यूनिटी गड़बड़ हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। यदि वो कंफ्यूजन, वो गड़बड़ी ठीक की जाए तो आईटीपी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। और होम्योपैथी में ये बहुत सारे केसेस के थ्रू आप देख चुके हैं कि ऐसा संभव है। पर आईटीपी का हर केस अलग होता है, हर केस में कुछ ना कुछ नया होता है, हर की दवाई अलग अलग होती है। ये सारी पर्सनलाइज्ड होम्योपैथी है। सिंपल होम्योपैथी या ट्रेडिशनल होम्योपैथी में कहूँ तो वैसी नहीं है। तो दवाई ऐसी भी यूज की जाती है जो ट्रेडिशनल होम्योपैथी में नहीं चलती है। दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं बच्चों की, मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए हैं जिनको जब पता चला कि आईटीपी की बीमारी है या कुछ प्लेटलेट्स कम हुई है और वो कुछ ही महीनों के अंदर मुझसे संपर्क किया, दवाइयाँ दी गई, वो बहुत जल्दी ठीक हो गए। ये केस ऐसा है और इसलिए इंटरेस्टिंग है कि 2 साल तक इनको स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे इंजेक्शंस और जो लगातार लग रहे थे, उसके बाद भी ये कंट्रोल नहीं हो पा रही थी कि आईटीपी, मतलब इनकी जो प्लेटलेट्स हैं वो बार बार डाउन हो जाती थी और नॉर्मल लेवल पर तो बहुत ही कम पहुंची थी। पर होम्योपैथी ने उनको नॉर्मलाइज किया, सिस्टम को ठीक किया और आज बच्चा पूरी तरह से ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको, आपके परिजनों को या किसी जानने वाले को आईटीपी की बीमारी है तो कोशिश करें कि ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करें। और होम्योपैथी एक बहुत ही पावरफुल टूल है किसी भी ऑटोइम्यून डिसीज को बीट करने के लिए, उसको मात देने के लिए। धन्यवाद।